नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री 15 फरवरी को रीवा एयरपोर्ट का कर सकते हैं शिलान्यास। प्रशासन लगा तैयारी में। पूर्व मंत्री श्री शुक्ल तथा कलेक्टर ने शिलान्यास करने की तैयारियों का लिया जायजा। बता दें कि रीवा विकास यात्रा के दौरान विंध्य के विकास को नया आयाम देने के लिए शीघ्र ही हवाई सेवा की शुरुआत होगी। इसके लिए चौराटा हवाई पट्टी का रीवा एयरपोर्ट के रूप में विस्तार किया जा रहा है। इसके विस्तार के लिए 35 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया जा चुका है। एयरपोर्ट निर्माण का संभावित शिलान्यास 15 फरवरी को होना है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 15 फरवरी को रीवा दौरा प्रस्तावित है। इसमें एयरपोर्ट के शिलान्यास का कार्यक्रम शामिल किया गया है। पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला और कलेक्टर मनोज पुष्प ने संभावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया है। श्री शुक्ल ने बैठक में कहा कि रीवा एयरपोर्ट विंध्य के विकास को नई गति देगा। 15 फरवरी को केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया तथा मुख्यमंत्री एयरपोर्ट का शिलान्यास करने आ रहे हैं। अभी रीवा हवाई पट्टी के विस्तार का कार्य शुरू किया जा रहा है। 1400 मीटर की हवाई पट्टी को मजबूत करने का कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद रीवा में हवाई सेवा शुरू हो सकती है। यहाँ शीघ्र ही 72 सीटर प्लेन की आवाजाही शुरू हो जाएगी। हवाई अड्डा शुरू होने से विंध्य क्षेत्र में पर्यटन, उद्योगों के विकास तथा चिकित्सा सुविधा के बेहतर अवसर मिलेंगे। एयरपोर्ट के निर्माण के लिए पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा पिछले कुछ सालों से लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इन्हें अब सफलता मिली है। एयरपोर्ट के शिलान्यास के अवसर पर हजारों लोग केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए आएंगे। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि एयरपोर्ट निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई जारी है। वर्तमान में उपलब्ध भूमि के अलावा 255 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसकी कार्रवाई 1 माह में पूरी हो जाएगी। वर्तमान में उपलब्ध जमीन पर एयरपोर्ट विस्तार का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस दौरान बैठक में नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन, एसपी नवनीत भसीन, कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी के गर्ग, अधीक्षण यंत्री नगर निगम शैलेंद्र शुक्ला तथा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। रीवा में प्रदेश का जो 6वां एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसके भूमि पूजन की संभावना 15 तारीख को है। मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इसका भूमि पूजन करेंगे। उसी का निरीक्षण करने हम लोग यहाँ पर आए थे और लंबे समय से ये प्रतीक्षा रही है कि और मांग रही है कि विंध्य क्षेत्र एक ऐसा है जो एयर कनेक्टिविटी से अभी अछूता है, जिसके कारण यहाँ का विकास पर विपरीत असर पड़ रहा था। टूरिज़्म हो, निवेश हो, इंडस्ट्रियल और मेडिकल फैसिलिटीज़ के मामले में भी बेहतरी हो, इसके लिए एयर कनेक्टिविटी उतनी ही ज़रूरी है जितना हाईवे की और रेलवे की कनेक्टिविटी ज़रूरी है। तो लंबी कवायद के बाद ये स्वीकृति हुई है और अब इसका भूमि पूजन हो रहा है। ये विंध्य क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है और हम सब मुख्यमंत्री जी का और सिंधिया जी का स्वागत करेंगे और इस सौगात के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर उनको धन्यवाद देंगे। विकास यात्रा के दौरान रीवा प्रभारी मंत्री ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, कमलनाथ से मिलने जाता था तो कहते थे चलो चलो, तो मैंने भी कहा चलो भाजपा में चलो। बता दें कि 4 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे कैबिनेट मंत्री बिसाहुलाल सिंह विकास यात्रा में हुए शामिल। हितग्राहियों को दिया हितलाभ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सहित रीवा जिले में भी निकाली जा रही विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आज प्रभारी मंत्री बिसाहुलाल का रीवा आगमन हुआ था। विकास यात्रा में शामिल होने के बाद प्रभारी मंत्री बिसाहुलाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार में रहते हुए चुनावी घोषणा पत्र कमलनाथ के कहने पर मेरे द्वारा ही तैयार किया गया था। ये वह वचन पत्र था जिसे पूरा नहीं करना था। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का कारण बताया कि जनता उनसे सवाल पूछती, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी के रथ पर सवार हो गए। कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में बिसाहुलाल के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए 20 वर्षों के विकास की गाथा का बखान किया गया। इस दौरान कई हितग्राहियों को मंच पर ही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करते हुए चेक भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री सहित रीवा विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह पटेल, प्रदेश मंत्री राजेश पांडे सहित नगर निगम आयुक्त, कलेक्टर, एसपी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रस्तुत है रीवा प्रभारी मंत्री बिसाहुलाल सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। पश्चिम है वो सांसद बने में विधायक बने,
मुझे वचन पत्र जब बनाने का काम आया तो कमलनाथ जी ने कहा विशाउलाल जी आप भी समिति में हो जाओ, राजेंद्र सिंह है और आप हैं, तो 4 लोग बैठ के ऐसा वचन पत्र बनाओ कि कांग्रेस की सरकार बन जाए। तो मैंने कहा ठीक है। हम लोगों ने वचन पत्र बनाया, वो सब कोई घोषणा पत्र बनाता है, हम एक वचन पत्र बनाए। तो पहला पॉइंट हमने उसमें ये दिया कि 2 लाख तक का चाहे वो कौनो बैंक के कर्जा हो किसानों का हम माफ कर देंगे। एको जने का माफ हुआ का, चाहे वो स्टेट बैंक का हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक का हो, चाहे इसका हो, किसी का कर्जा नहीं माफ हुआ। दूसरा हमने उसमें लिखा कि अब जो हमारे असहाय विधवा पेंशन वाले हैं, असहाय वाले सबको हम 1000 रुपया पेंशन देंगे हर महीने। 300 था तो 300 बढ़ा के 1000 करेंगे, वो भी नहीं हुआ। फिर तीसरा, अगर हमारे लड़के कॉलेज से पढ़ के बेरोजगार तो उनको हम 4000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक को लड़का का बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, वो भी नहीं हुआ। जब ये सब काम नहीं हुआ तो हमने घोषणा पत्र बनाया था, इसलिए जब गांव में जाते थे तो क्यों पूछते थे लोग, क्यों भाई क्या हुआ? मैं थक गए सुनते सुनते। एक दिन कमलनाथ जी के पास गए, मैंने कहा बताओ भाई साहब, ये आपने कहा था तो हमने सब छाप दिया, अब गांव में जाने लायक नहीं रह गए। तो कमलनाथ जी ने कहा अरे ऐसा चुनाव में हम करते रहते हैं। तो मैंने बहुत नम्रता से हाथ जोड़ के बोला भैया आपको मुबारक हो, मैं ये काम नहीं कर सकता, और भारतीय जनता पार्टी में आ गए। कभी कभी जाते थे इन कामों के लेके तो अपने कुर्सी जो वल्लभ भवन का है, अगर देख लिए कि लोग आ रहे हैं तो फट से उड़ जाते थे और खिड़की के पास आ जाते थे। मैं कहा भाई साहब आज कुछ बात करने आए हैं। अरे चलो चलो यार, वही बात रोज दिन करते हैं। मैं कहा चलो चलो, तो हमने भी कहा चलो चलो आप भी चले चलो। तो ये है कांग्रेस की नीति। ये जो विकास यात्रा है हमारे सरकार के जो लाभकारी योजनाएं जिनको फील्ड पे जाके लोगों को लाभान्वित करना। इसी तरह वार्ड क्रमांक 18 में ये विकास यात्रा में जितने भी पात्र हितग्राही हैं, चाहे राशन लेने वाले हो और चाहे निर्माण कामों को शुभारंभ करने की बात हो और विभिन्न योजनाओं को मौके पर क्रियान्वयन करने के लिए विकास यात्रा प्रारंभ की गई है। ये विकास यात्रा प्रत्येक गांव में जाएगा और राज्य सरकार के जितने योजनाएं हैं मौके पे उसको क्रियान्वयन कराएंगे और जितने पात्र हितग्राही हैं उनको लाभ दिलाने का काम करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा की विकास यात्रा से ज्यादा भीड़ समर्थन। मैं कांग्रेस के बारे में बोला ना कि कांग्रेस ने जो कहा था का किया। विकास यात्रा फिजूल खर्ची बताया है। फालतू बात, जिनको कुछ करने नहीं है उतना दिन उनकी सरकार रही तो काहे को विकास यात्रा बताते पब्लिक में जाके हमने ये किया है। तो आप तो अपने कोई कामों का काम किए नहीं तो क्या विकास यात्रा करेंगे? आज तक कांग्रेस में रहते हुए आपने घोषणा पत्र लिखा, उसको पूरा नहीं किया। तो ये कमलनाथ सरकार ने पूरा नहीं किया और इसीलिए उनकी छुट्टी हो गई। सरकार में कांग्रेस का जिक्र किया। 15 महीना तक सरकार था और हमारे 30-35 विधायक 15 महीना तक इन बातों को कमलनाथ से कहते रहे। जब वो 15 महीना में एक भी काम पूरा नहीं किए, इसलिए हम लोग उनमें जयराम जी करते हैं। कमलनाथ जी धीरेन्द्रनाथ शास्त्री के पास जा रहे हैं उनके। कमलनाथ जी धीरेन्द्रनाथ शास्त्री के दरबार। ये धार्मिक आस्था है, जिसको जहाँ जाना हो जाए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक नई यात्रा शुरू हुई गई, हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस की। अब होगी कांग्रेस क्या करते उससे हमको क्या लेना देना। चलिए आज पूरे मंच में आपने जी, आज के भाषण में आपने केवल कांग्रेस का जिक्र किया है अपने पूरे भाषण। मैं कांग्रेस का जिक्र नहीं किया कि पब्लिक से जो वादा किया था कांग्रेस उनको पूरा नहीं किया, ये वादा। एंट्री वसूली के नाम पर चौकी प्रभारी का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल, पुलिस अधीक्षक ने किया तत्काल प्रभाव से निलंबित। आपको बता दें कि जिले के हनुमाना थाना के पिपराही चौकी का मामला, अधिकारियों ने वायरल वीडियो को लिया संज्ञान में। रीवा जिले में पुलिस के संरक्षण में ही अवैध वसूली का खेल चल रहा है।
इसकी पोल एक वायरल वीडियो ने खोल कर रख दी है। दरअसल रीवा में एक बार फिर एक पुलिस अधिकारी के रिश्वत कांड का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ है। वायरल वीडियो जिले के हनुमाना थाना के पिपराही चौकी में पदस्थ चौकी प्रभारी का है। इस वीडियो में चौकी प्रभारी ट्रक के चालक से एंट्री के नाम पर रिश्वत लेते साफ नजर आ रहा है। इस वीडियो में पिपराही चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक बृहस्पति पटेल एक ट्रक चालक के हाथों से पैसे लेते नजर आ रहा है। वीडियो में बातचीत से भी स्पष्ट हो रहा है कि पैसे एंट्री के नाम पर लिए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वीडियो तकरीबन 1 साल से 1.5 साल पुराना है, जिसे इतने लंबे समय के बाद सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद तत्काल उन्हें एसपी नवनीत भसीन ने निलंबित कर दिया है, जहां उन्हें पुलिस लाइन में आमद देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। हम आपको बता दें कि कल दोपहर ये वीडियो सोशल साइट पर वायरल हुआ था, जिसमें हनुमाना थाना के पिपराही चौकी प्रभारी बृहस्पति पटेल द्वारा ट्रक के कर्मचारी से रुपए लेते नजर आए थे। इस दौरान जो बातचीत चौकी प्रभारी और ट्रक के कर्मचारी के बीच हुई थी, उस पर एंट्री वसूली किए जाने का मामला प्रकाश में आया था। ये वीडियो वायरल होने के बाद जब पूरा मामला पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के संज्ञान में पहुंचा, तो उन्होंने आज तत्काल चौकी प्रभारी पिपराही बृहस्पति पटेल को निलंबित करते हुए पुलिस लाइन आमद देने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रस्तुत है एसपी नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद आप लोगों ने उसको कार्रवाई की है, क्या मामला है? चौकी पिपराही के प्रभारी का जो वीडियो संज्ञान में आया है, उसको देखते हुए तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित करके पुलिस लाइन अटैच कर दिया गया है और अभी प्राथमिक जांच डीएसपी हेडक्वार्टर को सौंपी गई है और उसकी प्राथमिक जांच प्राप्त होने के पश्चात ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शासकीय स्कूल की कंप्यूटर ऑपरेटर ने की आत्महत्या, परिजनों ने ससुर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। बता दें कि नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत जहां नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली है। घटना की जानकारी के बाद परिजन पहुंचे और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने बताया कि 2 साल पहले अपने सामर्थ्य अनुसार दहेज देकर शादी की थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद से ही ससुराल वाले परेशान करने लगे। इसी दौरान उनकी बेटी नईगढ़ी के नरेनी स्कूल में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी करने लगी, जिसे ससुर अरुण गौतम अपने साथ लेकर स्कूल छोड़ने जाता था, जिसके द्वारा छेड़छाड़ भी की जाती थी। दहेज प्रताड़ना और छेड़छाड़ से तंग आकर नवविवाहिता ने आत्मघाती कदम उठाया है, जिसकी संजय गांधी अस्पताल में मौत हो गई है। फिलहाल पूरे मामले में मायके पक्ष के लोगों के बयान दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। आइए सुनिए मायके पक्ष ने क्या आरोप लगाया है। राहुल त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले हैं? पिपराहा। क्या घटना हुई है? वो बहन जहर खा ली है और उसकी मौत हो गई है। कैसे मौत हुई, क्या कारण? वो घर में झगड़ा करते थे दहेज प्रताड़ना के लिए और उसको मारपीट करते थे, छेड़छाड़ किए उसके ससुर के द्वारा। हाँ, ससुर और ननद है, सास है और ये जो देवर लोग थे वो लोग भी सब वो कर रहे थे, प्रताड़ना कर रहे थे। स्कूल जाती थी, स्कूल में साथ में लेके जाते थे, वहाँ मास्टर लोगों से झगड़ा करते थे, ससुर जो जाता था साथ में। कौन से स्कूल में थे? ये स्कूल नईगढ़ी में। क्या करती थी? वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर थी। कंप्यूटर ऑपरेटर। हाँ। कब शादी किए थे आप? ये 20 जून 2021। तो कहाँ किए थे? ये सथनी। क्या कुछ दहेज दिए थे आप शादी जब किए थे? क्या दहेज दिए? 5 लाख कैश दिए थे, गाड़ी दिए थे, टोटल 15 लाख था। 15 लाख। क्या उसके बाद भी मांग की जाती थी? हाँ। क्या मांग करते थे? वही पैसे की कि हमको अपने के लिए, हमको व्यवसाय के लिए चाहिए। प्रस्तुत है रीवा से प्रखर गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट पब्लिक वाइब। कैसे लड़की की मौत हुई आपकी? लड़की की मौत, वो हमेशा छेड़छाड़ करते थे और यहाँ तक तो मैं गया था वहाँ पर, मना भी किया, तो मना करने पर नहीं वाला, मैंने कंप्लेंट भी लिखाने को कहा। तो हमारी बच्ची के हम उसी घर में रहेंगे और तंग करेंगे तो रहा जाए, तो वो में छोड़ दिया। एक बावजूद हमारा बिटिया कमरा में बाथरूम करते रही तो गाड़ी रख के होका हमारा पीटा के अलावा कुछ नहीं। बाहर रात में ही निकल जाता, उसके साथ छेड़छाड़ी ससुर कर रहा है। दहेज मांग है कि हमका स्कूटी चाहिए बिटिया के जाए, अब हम दहेज कर्जा मोटरसाइकिल दी है ना तो ओकर तक नहीं पढ़ पाए ना। रीवा में फटा कांग्रेस का फर्जी लेटर बम, नवनियुक्त शहर अध्यक्ष को हटाने वायरल किया गया फर्जी लेटर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लेटर में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के नाम जारी हुई फर्जी लेटर। बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक वायरल लेटर ने कांग्रेसियों में हड़कंप मचा के रख दिया था। ये लेटर नवनियुक्त शहर अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल को पद से हटाने के लिए जारी किया गया है।
जो कि पूरी तरीके से फर्जी और फेक बताया गया है। लेटर के फर्जी होने की पुष्टि खुद जिला व ग्रामीण अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने की है। उन्होंने कहा कि ये फर्जी लेटर का जारी होना रीवा शहर के ही किसी नेता की साजिश होने का अंदेशा है, जिस संबंध में IT सेल से जांच कराई जाएगी। फिलहाल लखनलाल खंडेलवाल ही रीवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं। माना जा रहा है कि शहर अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए लखनलाल खंडेलवाल से नाखुश किसी कांग्रेसी के ही नेता ने साजिश के तहत लेटर को वायरल किया है। लेटर के संबंध में जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि वायरल लेटर में साफ तौर पर स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को प्रेषित किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष खुद कमलनाथ ही हैं। इसके अलावा लेटर के प्रत्येक लाइन की लिखावट अलग है, जबकि शहर अध्यक्ष के नाम की लिखावट भी पूरी तरीके से अलग है, जो कि साफ जाहिर करता है कि लेटर पूरी तरीके से फर्जी है। फिलहाल इस लेटर के वायरल होने के बाद ये तो साफ जाहिर होता है कि रीवा में कांग्रेस कितनी संगठित और एकजुट है और कांग्रेसी नेता एक दूसरे के लिए गड्ढे खोदने पर आमदा है। हालांकि ये फर्जी लेटर किसने वायरल किया है यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जिला अध्यक्ष ने मामले की जांच साइबर सेल से भी कराने की बात कही है और कहा है कि पार्टी की ओर से शहर अध्यक्ष को हटाने का कोई आदेश लेटर जारी नहीं किया गया है, जिससे कांग्रेस के शहर अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल ही रहेंगे। वहीं इस मामले में पुलिस से भी शिकायत करने की बात कही गई है। प्रस्तुत है ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। अध्यक्ष को लेकर के एक कल नियुक्ति पत्र वायरल हो रहा था व्हाट्सएप पे, इसकी क्या सच्चाई है? फर्जी है और फर्जी बात में क्या बात की जाए जिसकी कोई पानी नहीं। कुछ साइबर सेल में कुछ कार्रवाई के लिए शिकायत देंगे आप लोग कांग्रेस की? अब कांग्रेस पार्टी के लोग, शहर कांग्रेस कमेटी का मामला है, लखनलाल जी पे है तो शिकायत करेंगे साइबर सेल पे। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो कट एंड पेस्ट का खेल डॉक्यूमेंट्स में चल रहा है ये वैसे भी खतरनाक है। इस पे साइबर सेल में इसके हर इस किस्म के, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो चाहे किसी भी के साथ हो, उस पर हमेशा FIR होनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे लोगों पे अंकुश लगेगा। आपने दोनों पत्र देखे हैं? आपने दोनों पत्र देखे हैं, है ना? एक जो जिसको बनाया गया है उसको भी देखिएगा। उसमें ये बाकी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं बस एक चीज़ कह सकता हूँ कि जिसने भी उसमें फर्जी काम किया है उसकी अंग्रेजी वंग्रेजी ठीक नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। क्या मानते किसकी शरारत है? वो जिसकी अंग्रेजी ठीक नहीं है। निकाहई रणभूमि पर 1 करोड़ 81 लाख से बनने वाले शौर्य स्मारक का पूर्व मंत्री ने किया भूमि पूजन। बता दें 300 वर्ष पूर्व रीवा राज्य में आक्रमण करने वाले बुंदेलों के साथ शहर के निकाहई युद्ध स्थल में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों के स्मृति चिन्हों के संरक्षण को लेकर पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने निकाहई युद्ध स्थल पर शौर्य स्मारक का भूमि पूजन किया है। बता दें कि पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला द्वारा निकाही रणभूमि पर शौर्य स्मारक का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता मशहूर समाजसेवी बृहस्पति सिंह ने की। कार्यक्रम के संयोजक पूर्व जनपद अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह रहे। मुख्य अतिथि श्री शुक्ल ने कहा कि ये ईश्वर की कृपा है कि रणभूमि पर शौर्य स्मारक के निर्माण में सहयोग का पुनीत अवसर उन्हें मिला है। उन्होंने कहा कि ये कार्य उनके राजनीतिक कार्यकाल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने रीवा के विकास से संबंधित कई संस्मरण भी सुनाए और स्मारक के निर्माण के लिए पूर्व मंत्री ने 20 लाख रुपए देने की घोषणा करते हुए बताया कि इसका पूरा एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है। इसमें कुल 1 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत आएगी। उनका प्रयास होगा कि वे साल भर के भीतर बनाकर इसे तैयार कर देंगे। बताया गया कि यहाँ पर शौर्य स्मारक बन जाने के बाद ये स्थान एक तीर्थ के रूप में उभरेगा। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। उपस्थित हुए हैं उससे निवेदन है कि वो बंद करिएगा भैया, मोबाइल थोड़ा पीछे लगाइए। 18वीं शताब्दी में जो ऐतिहासिक युद्ध निकाहई युद्ध के नाम से यहाँ पर लड़ा गया था, जिसमें हमारे रीवा राज्य के 200-300 ऐसे बहादुर नायकों ने पेशवा से आ रहे 10,000 सैनिकों का मुकाबला किया था और यहाँ पर शहीद हुए थे। उनकी स्मृति में छतरियाँ तो उस ज़माने में ही बन गई थी, लेकिन इस क्षेत्र का विकास उस प्रकार से नहीं हो पाया जिस प्रकार से होने की ज़रूरत है। इसलिए आदरणीय लाल बहादुर सिंह जी ने इसकी अगुवाई की और उन्होंने यहाँ पर
इस प्रकार का विकास करने की जो योजना बनाई उसी का आज भूमि पूजन हुआ है और हमारी कोशिश होगी कि 1 वर्ष के अंदर जो इस विकास की रूपरेखा बनाई गई है, ड्राइंग डिज़ाइन बनाई गई है शौर्य स्मारक के रूप में, उसको विकसित करके और न सिर्फ हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उन बहादुर शहीदों के प्रति, बल्कि आने वाली पीढ़ी को बेहतर करके और ऐतिहासिक वीरता का जो इतिहास है हमारा, उसको हम और बेहतर तरीके के नई पीढ़ी को सौंपने का काम करेंगे। कितना भव्य होगा और क्या क्या निर्माण कार्य कराए जाएंगे? इसमें करीब 1,81,00,000 रुपए का एस्टिमेट बना है। उसमें बाउंड्री वॉल बनेगी, गेट बनेगा, पाथवे बनेगा, छतरियों का फिर से रेनोवेशन होगा और यहाँ कोई भी आएगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। इस प्रकार से इसको विकसित किया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।